जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गणित कक्षा 10 यूपी बोर्ड चैप्टर 1। दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा को लगभग 4 महीने भी बाकी हैं। तो आज से हम गणित की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और परीक्षा तक समाप्त कर देंगे। उसके लिए आप लोग टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि गणित का अध्याय 1 है, कक्षा 10 का यूपी बोर्ड। तो आज हम वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याओं का पहले हम बेसिक नंबर जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय अपरमेय संख्या। ये जितने भी बेसिक नंबर हैं, बेसिक संख्याएं हैं, इनको आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कल से एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका बेसिक नंबर नहीं पढ़ेंगे, बेसिक संख्याएं नहीं पढ़ेंगे, तो आप एक्सरसाइज 1.1 नहीं कर सकते। आपको परेशानी होगी उसके बाद। तो सबसे पहले आज हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या। तो वह संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे यह अनंत तक जाती हैं। इन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम अगला नंबर देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जीरो से, इसमें एक से शुरू होने वाली समस्त संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती थी, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू होने वाली समस्त संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ये अनंत तक जाएंगे। इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या होगा कि जीरो से शुरू होने वाली समस्त संख्याएं आएंगी और माइनस एक एक से शुरू होने वाली समस्त संख्याएं भी पूर्णांक में आएंगी। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3 और ऐसे अनंत तक जाएंगी। लेकिन पूर्णांक में क्या होगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा और इसी तरह यह अनंत तक जाएंगी। तो इसे ही हम पूर्णांक कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम पूर्णांक को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग। देखिए, जीरो से इधर जितनी भी माइनस में संख्याएं हैं, इनको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। सॉरी, ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर जीरो से जितनी भी प्लस में संख्याएं हैं, इनको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक
पूर्णांक। मेरा लगता है पेन ख़त्म हो गया है दोस्तों। आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीले पेन से लिख दे रहा हूँ धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? जीरो से इधर जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जीरो से जितनी भी प्लस में संख्याएं गई हैं इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। समझ में आ गया? अब हम अगला देखते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप अगला हेडिंग डालिएगा सम संख्या, चौथा हेडिंग। सम संख्या, इसको हम इंग्लिश में इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर। इवन नंबर। अब हम जानते हैं सम संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे जीरो, हाँ जी, जीरो भी दो से विभाजित हो जाता है, और दो, चार, 6, 8, 10 ऐसे ही चली जाएंगी अनंत तक। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, उन्हें ही हम सम संख्या कहते हैं। जीरो के बाद -2 भी दो से विभाजित हो जाएगी, -4 भी, -6 भी। हाँ जी, देखिए कहता है पूरा पूरा विभाजित हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, उन्हें हम सम संख्या कहेंगे, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे विषम संख्या। विषम, विषम संख्या को इंग्लिश में हम ऑड नंबर कहेंगे। ऑड नंबर। समझ आएगा? अब हम जानते हैं ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे ही ये चली जाती हैं। इसके बाद -1, 1 मिनट,